हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक गैप डाउन हो। ठीक है, अभी क्या है, गिफ्ट निफ्टी तो ऑब्वियसली आज संडे है, लेकिन जो भी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जैसे ये जो मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोगों को अपडेट किया कि यूएस एंड ईरान पाकिस्तान गए थे पीस टॉक के लिए, है ना। वो पीस टॉक फेल हो गया है क्योंकि जेडी वैंस ने कंफर्म किया है कि दे आर रिटर्निंग टू अमेरिका विदाउट अ डील। कि ये जो आउटकम है, ये इसका जो आउटकम होगा, क्योंकि ये डील नहीं हुआ है, इसका जो आउटकम है ये ईरान के लिए ज़्यादा ख़राब होगा रादर देन फॉर यूएस। वो तो वो बोलेंगे ही। उन्होंने बोला कि हम 21 घंटे से इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमारे में अच्छे खासे डिस्कशन हुए, लेकिन द बैड न्यूज़ इज़ कि वी हैव नॉट रीच्ड एन एग्रीमेंट। दैट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर ईरान मच मोर दैन इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर यूएसए। तो ये अब ये तो पीस डील तो हो गया फ्लॉप, ठीक है। इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई ना, इमीडिएटली ना, ये आप देखो बीटीसी का कैंडल है, ठीक है। यहाँ से एक अंदाज़ा लग सकता है, क्योंकि आज की डेट पे मतलब बीटीसी भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। अगर मतलब कुछ बैड न्यूज़ है तो वो भी बहुत अच्छे से गिर रहा है। तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हो सकता है कि निफ्टी या हमारे इंडियन मार्केट में भी एक गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, या एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी कहाँ खुलेगा वो तो हमें कल ही समझ में आएगा 9-7 में। तो वो तो मैं आपको अपडेटेड लेवल्स बता ही देती हूँ अपने ये टेलीग्राम में, आप देख सकते हो। तो लेकिन अभी के लिए क्या है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि की लेवल्स क्या होने वाले हैं, वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने ये बता के रखा है कि आने वाले टाइम के लिए, ये है 1 डे का चार्ट। आने वाले टाइम के लिए अगर हम यहाँ से अपसाइड जाते भी हैं तो ये जो जोन जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका जोन है 24,350 से लेकर 600 के आसपास में, ठीक है। तो 24,300 ये मैं मार्क ही कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ईजी रहेगा। 24,350 से लेके 24,600 का जो जोन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में। इंपॉर्टेंट एज इन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से बाउंस कर भी ले, ये एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट ने कई बार रिएक्ट किया है एज इन की रेजिस्टेंस फेस किया है या सपोर्ट लिया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस एरिया में ये आपका, इस एरिया में आपका सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेट करके ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट फेल हुआ और यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। और अभी अगर वापस से आता है अटेम्प्ट करने, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक बार के लिए तो ये एक नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है। तो आने वाले टाइम के लिए आपको यही ध्यान में रखना है कि 24,350 से लेके 600 के बीच में अगर आपको निफ्टी दिख रहा है, दैट विल बी अ ब्यूटिफुल टाइम टू बुक सम प्रॉफिट्स। अगर आपके पास कोई ऐसे स्टॉक्स है जिनमें आप निकलना चाहते हो, या आपने अभी कुछ लिया है आप उसमें निकलना चाहते हो, ये वो समय है जहाँ पर आप एक्चुअली कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि जब ये रिएक्ट करेगा, इधर आके इधर आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट जोन में जब भी मार्केट आएगा इट विल रिएक्ट। और रिएक्ट करेगा तो मतलब क्या है कि पहली बार ही इसको टेस्ट करने आ रहा है ना अपने इस रेजिस्टेंस को, तो थोड़ा बहुत एक बार के लिए फॉल होगा, ठीक है। बाकी तो अगर देखा जाए तो हम 2 साल पहले जहाँ थे, आज आज भी हम वहीं पर ही खड़े हैं। अगर आप देखोगे तो 2024 के चार्ट्स पर अगर हम चले तो ये देखो 2024 पे भी हम यहीं पे ही थे। आप देखो जून जुलाई के आसपास में, इनफैक्ट थोड़ा बहुत ही अपसाइड है। इन कुछ टाइम पहले तक तो हम बिल्कुल ही इक्वल थे। 2 साल हो गए हैं लेकिन हम वहीं पर वहीं के वहीं हैं। तो इसीलिए टाइमली कुछ कुछ बुक करना भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अभी आने वाले मतलब मंडे के दिन आपको ये तो पता चल गया कि ऊपर के लेवल पे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कहाँ तक की पॉसिबिलिटी है, 24,350 600 ये पॉसिबिलिटी है ऊपर पे, ठीक है। उसके बाद का हमें बाद में देखने को समझ में आएगा। अच्छा, मार्केट पूरा रेंज बाउंड था, मैंने आपको वही बताया कि कोई बोरिंग है, बिल्कुल कोई मोमेंटम नहीं है। अभी मोमेंटम कब आएगा? जब मार्केट या तो आपका इस जोन को ब्रेक करेगा, ये जो जोन है ना, इसको एटलीस्ट ब्रेक करेगा। ये आपका लेवल आ रहा है 24,085 का लेवल, ठीक है। तो इसको मार्क करके रखिएगा, ओके। 24,085 को मार्क करके रखिएगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट फिर भी इंट्राडे में थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। 85 के ऊपर आप धीरे धीरे करके, मतलब 24,085 के ऊपर आप 24,000 50 पॉइंट्स करके आप ट्रेलिंग कर सकते हो। 24,200, 250, 300, 350 पे आया तो एकदम से सावधान हो गए कि हाँ भाई, अभी तो हमारे मेजर
डेली रेजिस्टेंस पर आ गया है, तो अब हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 350 के ऊपर टिक रहा है तो फिर चांसेस रहेंगे कि ये फिर अल्टीमेटली 550 600 तक भी जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। कोई भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट हम इस जोन के नीचे एक्सपेक्ट करेंगे। ये जो जोन है 23,933, इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है 23,760 एंड देन 23,680 एंड देन इवेंचुअली वी विल एक्सपेक्ट दिस गैप। अभी क्या है ना, गैप फिल होना भी हो सकता है कि कभी भी गैप फिल हो जाए, क्योंकि ये जो गैप अप हुआ था ना, ये इतना बड़ा गैप छोड़ दिया है निफ्टी ने, अब ये कभी भी फिल हो सकता है। तो ये एक रिस्क रहेगा हमेशा ही कि जैसे ही ये इस वाले स्विंग लो को, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, मैं हटाती हूँ, ये एक स्विंग लो बना है, राइट, ये जो एरिया है ये एक बना है स्विंग लो। जैसे ही ये स्विंग लो को ब्रेक करेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट आइडियली क्या होगा, कोई भी एक मेजर सपोर्ट। तो अभी के लिए हमारे लिए सपोर्ट क्या है, कोई भी जब भी कुछ गैप होता है तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई हो जाता है गैप अप के बाद, गैप अप के पहले वाला जो प्रीवियस कैंडल उसका जो हाई होता है वो हमारे लिए बन जाता है एक सपोर्ट। तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो सीधे इसका नेक्स्ट सपोर्ट यही है फिर। ये कितने पॉइंट्स का जोन है, ये आपका है, मतलब अगर ये लेवल गिरा तो, ये लेवल टूटा तो आराम से आपका 500 टू 520 पॉइंट्स का ये गैप है, ठीक है। तो अभी पता है क्या है, देखो सबको पता है कि ट्रम्प का बेटा, ये लोग सब ना इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये लोग अपने हिसाब से, जब आप सीज़ फायर वाले दिन भी देखोगे जो 10 दिन का, उसके पहले भी उसने बहुत ही गंदा कुछ एक स्टेटमेंट डाल दिया कि सिविलाइजेशन उड़ा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाद में उन्होंने ये सीज़ फायर अनाउंस कर दिया। तो ये तो समझ में आता है कि वो मैनिपुलेट करते हैं, पर हमारा मार्केट तो हो रहा है ना मैनिपुलेट, तो हमें तो उस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। हम वो मैनिपुलेट करते तो वो कमाई कर रहे हैं, हमें तो अकॉर्डिंगली मार्केट के मूड माहौल से चलना पड़ेगा, वही आपको देखना है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी गैप अप गैप डाउन मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। अगर सी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर जहाँ पे आपका ब्रोकरेज सेव हो जाएगा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाता है, ट्रेडिंग फीस लगता है। अगर आपको ये सब चीज़ों में थोड़ा बचत करनी है तो आप लेमन कंसिडर कर सकते हो। लेमन एक ऐसा ब्रोकर है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, जहाँ पर आप केवल मेरे सब्सक्राइबर्स जो लोग हैं, जो लोग मेरे लिंक से करेंगे, 199 रुपीज़ पर मंथ में आप पूरा महीना ज़ीरो ब्रोकरेज में ट्रेड कर सकते हो। तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और फिर उसके बाद आप जब ऐप ओपन करोगे तो आपको बोल्ट ट्रेड, स्कैल्पर प्रो, ये सब फीचर्स भी मिलेंगे, जहाँ पर आपको ना स्ट्रैटेजीज़ मिल जाती हैं, और आपको जो भी स्ट्रैटेजी था, आपको उसका विन रेट, आपको उसका पास्ट परफॉर्मेंस सब कुछ दिख जाएगा, रिटर्न सब दिख जाएगा, और आपको जो भी स्ट्रैटेजी पसंद है आप उसको डिप्लॉय करोगे तो आपको ट्रेड्स भी मिलने लगेंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी पे अगर हम आए तो बैंक निफ्टी में क्या है कि आपको वही जो, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया कि 24,350 24,700 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है 600, वैसे ही बैंक निफ्टी में ये जोन होने वाला है। ये वाला जोन कौन सा है, ये आपका जोन है 57,200 से लेकर 800 तक। 57,200 से 800 तक का जो जोन है ये एक इम्पॉर्टेंट जोन होने वाला है निफ्टी बैंक के लिए, ठीक है। एक्चुअली में 200 नहीं है, ये 127 है एंड 745 है, ये इसके लिए अपकमिंग रेजिस्टेंस होने वाला है। मतलब यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है, मतलब 2000 पॉइंट की तो पॉसिबिलिटी है अप्रॉक्सीमेटली। तो हम इसकी तरफ कब बढ़ेंगे, जब इसको ब्रेक करना पड़ेगा अपने इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को। ये जो रेजिस्टेंस है 56,002 का, ठीक है, 56,013 है एक्चुअली। 56,013 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो आप 80 to 100 पॉइंट्स करके आप ट्रैवल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मार्केट ट्रैवल करेगा। 57,120, 57,740 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम ना 55,295 के नीचे ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। इसके नीचे अगर निकलेगा तो 54,975 एंड देन 54,600 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 54,600 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो डायरेक्टली फिर 52,800 ही मेजर सपोर्ट है। इसके बीच में आपको छोटा मोटा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। 54,600 के नीचे आपको 53,650, 53,275 ये सब लेवल्स मिलेंगे, पर मेजरली आपको 52,812 के ही लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं। लेवल टू लेवल प्ले करोगे ना, बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे मैंने आपको क्रिप्टो ग्रुप में, मैं कैसे दिखाऊँ अभी, क्रिप्टो ग्रुप में ना मैंने जो ट्रेड दिए, एक सेकेंड मैं आपको क्रिप्टो ग्रुप के दिखाती हूँ। पूरा लेवल टू लेवल मैंने ये दिया है ट्रेड्स, एक सेकेंड।
ठीक है, ये देखो कहाँ गया, ये क्रिप्टो ग्रुप है मेरा। इस पे आप देखोगे तो मैंने आपको पिछले 2-3 दिनों में जितने ट्रेड दिए लेवल टू लेवल, मैं आप लोगों को बोलती हूँ लेवल टू लेवल प्ले करोगे ना तो बहुत आपके लिए काम आएगा। ये देखो 5-6 लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे थे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, मैंने उस हिसाब से आप लोगों को सारे ट्रेड दिए हैं ग्रुप में। आप देखोगे तो सारे के सारे टारगेट हिट हुए हैं। तो ये चीज़ अगर आप देखोगे, जैसे आप देखो कहाँ गया, ये तो बहुत ही ऊपर आ गए हम लोग। ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपको मैंने लॉन्ग का पहले से शॉर्ट का टारगेट दिया, ये वाला देखो, ये शॉर्ट टारगेट हिट हुआ, ठीक है, ये वाला शॉर्ट का टारगेट दिया था। ये अगर आप देखोगे तो एक जोन से एक जोन को ब्रेक किया तो मैं समझ रही थी कि अब ये अपसाइड जोन की तरफ जाएगा, ये लॉन्ग का टारगेट था, ये भी प्रॉफिट बुक हो गया इसमें, ठीक है। और आप लोगों को मैं इस ग्रुप के थ्रू ना पार्शियली बुकिंग भी करा देती हूँ, जब लगता है कि अब बुक करना है तो 50% बुक करा के ट्रेल करवा देती हूँ, ताकि आप लोगों का वो ट्रेड में लॉस ना हो। वो भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है ना कि आप ट्रेड लेके बैठे ही हुए हो, वो भी नहीं कर सकते ना हम लोग। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको सारे ट्रेड्स मिल जाते हैं क्रिप्टो ग्रुप में। ये भी देखो शॉर्ट का टारगेट दिया था, ये भी हिट हो गया, ये तो बहुत ही बड़ा टारगेट, मतलब 25 कितना 1000 पॉइंट का तो था ही। ये देखो 70% बुक कराया था, ट्रेल स्टॉप लॉस 272 300। तो इस तरीके से ना आपको ट्रेड मिल जाते हैं क्रिप्टो ग्रुप में। और आप लोगों को ना मैं अभी इंडियन मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, जो मैंने क्रिप्टो ग्रुप में भी बताया था कि भाई मैं देखती हूँ, मैंने ये चीज़ देखा है कि सोशल मीडिया में, क्योंकि ना लोग बहुत बड़े बड़े, देखो मैं नहीं दिखाती हूँ या बहुत सारे लोग नहीं दिखाते, पर कई सारे लोग हैं ना जो बहुत प्रॉफिट दिखाते हैं। हाँ, उन वो गलत नहीं है, कि मैं नहीं बोली कि वो गलत है कि वो बहुत सारे प्रॉफिट दिखा रहे हैं। गलत आप हो जो आप उनके बहुत सारे प्रॉफिट, दिन का 2 लाख 4 लाख 10 लाख 15 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है और आप देख के अपना सर फोड़ रहे हो। दूसरों के देख के अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए, समझे। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि लोग दूसरों का देखते हैं, प्रॉफिट्स हो रहा है, इनका तो बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, हमारा क्यों नहीं प्रॉफिट हो रहा है यार, हम क्यों नहीं इतना कमा पा रहे। भाई पूरा गेम कैपिटल का है, और कैपिटल आपके पास कहाँ से आएगा। कैपिटल आपके पास तब आएगा जब आपके पास एक अर्निंग सोर्स है अलग से। ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिंग से ही, सिर्फ ट्रेडिंग से आपका बाद में जाके अच्छा आपका अर्निंग होगा, लेकिन शुरुआत के जब आप कर रहे हो, जब स्टार्टिंग फेज में हो, तो आपको तो चाहिए ना कैपिटल। अब आप समझो जिन्होंने ट्रेड कर करके बहुत सारा कैपिटल बना दिया है, वो आज की डेट पे उस सिचुएशन में है कि वो दिन का लाख कमा सकते हैं। क्यों नहीं कमा पाएंगे यार। 10 लाख का कैपिटल में अगर आप 10x का लेवरेज लेते हो, क्रिप्टो में बता रही हूँ, 10 लाख का कैपिटल 10x के लेवरेज में लेते हो, यानी कि आपको आराम से आप 1 करोड़ का माल उठा सकते हो। 1%, केवल 1% अगर आपके फेवर में मार्केट जाएगा ना, 10 लैक्स में, 10 लैक्स के लेवरेज में आप 1 लाख आराम से दिन का कमा सकते हो। पर मेजॉरिटी लोग क्या 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं? नहीं, आप लोग कहाँ से ट्रेड कर रहे हो? आप क्रिप्टो में जब ट्रेड करते हो मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, आप 10,000 रुपये का कैपिटल लेके आ रहे हो। 20, मेरे को तो कमेंट आता है ना, हम 10,000 से शुरू कर सकते हैं, 20,000 आप शुरू कर सकते हो, पर आप खुद सोचो कि 10,000 रुपये के कैपिटल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप लाख रुपये बनाओगे। 10,000 कैपिटल में आप 10x का लेवरेज लोगे तो 10% भी मार्केट मूव करेगा ना, तभी भी आपको 10,000 रुपये ही बनेंगे आपके, है ना। तो यहाँ आप सोचो कैपिटल का गेम है, 10 लाख में 1% के मूवमेंट में आपका 10x लेवरेज में 1 लाख बन रहा है, और 10,000 रुपये में आपका 10% के मूवमेंट में भी आपका 10,000 बन रहा है। पर आपको ये बुरा लग रहा है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 10,000 पे 10,000 बन रहा है, ये 100% ROI है। बिकॉज आपने 10x का लेवरेज लिया है तो आपको 10% मूव में ही मिल जा रहा है 100% ROI। तो लोगों का क्या लालच बहुत ज़्यादा है ना। इंडियन मार्केट में भी लॉट साइज बहुत बढ़ा देंगे, 2-3 दिन अच्छा गया दिन, अब इतना मतलब लालच में आके या फिर प्रॉफिट लॉस रिकवर करने के चक्कर में बहुत बहुत सारे लॉट्स को बढ़ा देंगे। जहां वो 1 या 2 लॉट में खेलते हैं, अब वो एकदम से 10 लॉट 15 लॉट 20 लॉट करने लगेंगे, सोचेंगे कि हाँ बस थोड़ा सा 1 पॉइंट का मूव आएगा मैं निकल जाऊंगा। आप लोग ये रिस्क को आप लोग एनालाइज करना ही छोड़ देते हो कि भाई एक रुपया नीचे गिर गया तो आपका क्या होगा। ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी कोई ट्रेड में घुस रहे हो ना, पहले तो ये सोच लो कि भाई अगर ये प्रॉफिट हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर सब चाहते हैं कि प्रॉफिट हो। अगर आपके अगेंस्ट गया तो आप क्या करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को देख के मत सोचो कि आप क्यों नहीं इतना कमा पा रहे हो। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्किल, आपके स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कैपिटल एंड रिस्क टेकिंग एपेटाइट, ठीक है। कंपटीशन खुद से रखिए, कौन कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, ये सब पे फोकस मत करिए। मैं देखती हूँ ना लोग, भाई तुम कितना कमा रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, अपना ये दिखाओ। अरे ये कोई पॉइंट है? हाँ, कि आप अपना सोचो ना, आप अपने पे फोकस करो ना, कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। जो लोग दूसरे को देख कर ही दुख हो जाएंगे या फिर दुखी हो जाएंगे ना, वो लोगों का नहीं होगा ज़िंदगी में कुछ। अगर आप अपने पे फोकस करोगे ना, और आजकल तो मैं देख रही हूँ आजकल जो यंग लोग हैं ना, दे आर वेरी फोकस्ड एंड दे आर वेरी मतलब बहुत गोल ओरिएंटेड पीपल है यार।
मैं जब जिम जाती हूँ, इतने यंग यंग लड़के, मतलब 20-21 साल के लड़के हैं, एंड दे आर सो करियर ओरिएंटेड, करियर एज इन मनी ओरिएंटेड, कि दे आर सो मच इनटू स्टॉक मार्केट एंड ये वो ट्रेड करे ना करे, बट दे आर वेरी मच फोकस्ड कि उनको कुछ करना है। आजकल के मैं देख रही हूँ कि 20-21 साल वाले जो लोग हैं ना, दे आर वेरी मच फोकस्ड, वो लोग बहुत फोकस्ड हैं, वो लोग इन सब ट्रोलिंग वोलिंग में नहीं जाते हैं। ट्रोलिंग में कौन जा रहा है? हमारे एज के लोग। ये 30+ वाले लोग ही अभी जा रहे हैं कि भाई दिखाओ ये, या फिर वो 25 से 30 के एज के ग्रुप के मैं देख रही हूँ। हाँ भाई, तो अपना तो दिखाओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या भाई दूसरों को क्या देख रहे हो, अपना देखो ना, पहले अपने से कंपटीशन रखो। ठीक है, प्लीज़ वो चीज़ समझिए, कैपिटल का गेम होता है। धीरे धीरे करके भी कमाओगे ना, तो भी वो बूंद बूंद से सागर आपका घड़ा भरेगा, और उसके बाद ही आप उसको उस नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओगे। डेफिनेटली पॉसिबल है, पर टाइम लगेगा ना। कभी भी कोई चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बीटीसी में आपको मैं फिर भी बता दूं कि ये जो चैनल है ना, इस चैनल का इसने सपोर्ट तो लिया है। अभी क्या है कि ये अगर एक बार ये जोन ब्रेक कर देना, ये वाला जोन 72,000 के ऊपर अगर निकल जाएगा ना बीटीसी, तो आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो 72,500 से लेकर 72,600 से लेकर 72,850 तक के लेवल्स। ठीक है, तो ऐसा आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है इस जोन को अगर ये ब्रेक कर देता है 71,380 को, तो हम नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर इस वाले जोन के लिए 70,700 से लेकर 70,350 तक के लेवल्स। ठीक है, अगर आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप में ऐड होना है, तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे और फंड वंड ऐड करोगे, तो ही आपको इस ग्रुप का हिस्सा बनने को मिलेगा। तो इफ़ यू वांट टू गेट एडेड टू दिस ग्रुप, आपको बस यही करना है कि आप मेरे को अपना यूज़र आईडी भेज देना अकाउंट ओपन करके। अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा अपना यूज़र आईडी। ये 8 डिजिट्स का जो नंबर है, आप मेरे साथ शेयर कर देना। कहाँ पे शेयर करोगे? आप मुझे ईमेल कर सकते हो moneytalkswithpayal@gmail.com में, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो @DM पायल पे, PAYAL। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे अपना यूज़र आईडी भेज दो और लिख देना कि दिस इज़ माय यूज़र आईडी, आई हैव ओपनड इट थ्रू योर लिंक, प्लीज़ ऐड मी टू द क्रिप्टो ग्रुप। तो मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जो लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हैं और जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको ही ऐड किया जाएगा। तो आप अपना फंड वंड डिपॉजिट करके ही मेरे को मैसेज करना, क्योंकि इस ग्रुप में मैं सीरियस ट्रेडर्स ही रखा हुआ है मैंने, मतलब जो एक्चुअली में ट्रेड करता है। चलिए, बैंक निफ्टी का हो गया डिस्कशन। अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में क्या है, कोई भी तरीके का अपसाइड जो है हम 77,630 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे। 77,630 के ऊपर इवेंचुअली 78,720 की तरफ ये ट्रैवल करेगा। तो इसके बीच में आप 100 पॉइंट्स करके ट्रेल करना। 77,630 के ऊपर 78,720 पॉसिबल है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि ट्यूसडे को मार्केट हॉलीडे है, तो इसीलिए कल ही एक्सपायरी हो जाएगी निफ्टी की, तो वो चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 77,080 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, तो 76,350 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे। ठीक है, एंड 76,000 भी अगर ब्रेक कर देता है, तो आपका डाउन साइड में 75,870 एंड देन 75,375 ये लेवल हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू मिड कैप। ठीक है, चलिए 13,134 ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये ब्रेक हो गया तो बहुत गंदा गिरेगा मिड कैप। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अभी अपसाइड आने वाले समय के लिए जो इसका अपसाइड रेजिस्टेंस है वो 500 का लेवल है। तो अगर ये इस जोन के ऊपर निकलता है, 430 के आसपास है, ये 420 के ऊपर निकलता है, तो 500 के लेवल्स आपको मिड कैप में देखने को मिलेंगे। और 500 के ऊपर निकलता है तो इवेंचुअली आप 13,600 एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये इस जोन को ब्रेक कर दिया, ये वाला जो इसका है ना, कहने का बात यही है, मतलब यही जोन आ रहा है बेसिकली 13,260 के नीचे अगर ये निकलता है, तो आप इसमें 13,130 एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 130 ब्रेक हुआ तो फिर ये इवेंचुअली नीचे की तरफ ये जो गैप है ये फिल करने के लिए आएगा। ठीक है, 13,130 के नीचे आप यहाँ पे ट्रेल करते हुए 12,650 एक्सपेक्ट कर सकते हो।
नाउ लेट्स कम टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में क्या है कि अगर ये ब्रेक करता है इस जोन को 26,255 तो 26,759 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवेंचुअली। 50 पॉइंट करके ट्रेल करिएगा। 25,930 के नीचे अगर ये निकल गया है तो हम 25,628 एंड देन 20 इवेंचुअली वी कैन एक्सपेक्ट 25,235 एंड देन 24,733। ठीक है, ये सारे जोन्स हम जो है डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। जितना भी लिंक्स है, डेल्टा का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, लेमन का लिंक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।